एक जंगल में पक्षियों का समूह रहता था, जिसका राजा चील था। चील अधिकांश समय पूजा पाठ और भक्ति में व्यतीत करता था। इसीलिए चील अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन समस्त पक्षियों ने सभा की, जिसमें बहुत सारे पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। टूनी चिड़िया बोली, हमारा राजा चील भगवान वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया है। उसे हमारी कोई चिंता या फिक्र नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन लें। सभी ने एकमत होकर कबूतर को अपना राजा चुन लिया और उसके राज्याभिषेक की तैयारी में जुट गए। उसका राजमुकुट और सिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगवाया गया और अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उस स्थान पर आता है जहां कबूतर के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। सारी व्यवस्था देखकर वह सोचने लगा कि यह सब किसके लिए, किस समारोह के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। उसने टूनी चिड़िया के पति से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? अरे कालू भाई, आपको नहीं पता है क्या? हम सारे पक्षी ने कबूतर को अपना राजा मान लिया है। ये उसी की तैयारी चल रही है। इतना सुनकर कौवा हंसने लगता है। कौवे को हंसता हुआ देखकर सारे पक्षी उसके पास एकत्रित हो जाते हैं। उन्होंने हंसने का राज पूछा। कौवा बोला, राजा के लिए तुम्हारा चुनाव गलत है। सभी जानते थे कि कौवा एक चतुर और कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसीलिए उन्होंने उसे अनदेखा कर देना उचित समझा। कौवा फिर बोलता है, क्या तुम लोगों के पास राजा का चुनाव के लिए प्रत्याशियों की कमी है? तुम लोगों को क्या सूझी कि हंस, मोर, सारस जैसे सुंदर पक्षी के रहते टेढ़ी नाक वाले कबूतर को अपना राजा चुन लिया? अरे कबूतर तो गुस्सैल, आलसी, कायर और कूटभाषी पक्षी है। वह तुम्हारा क्या हित करेगा? उससे तो तुम्हारा अभी का राजा चील ही अच्छा है। कबूतर की अपेक्षा वह तुम्हारे लिए अधिक कल्याणकारी है। उसके रहते कबूतर को राजा बनाना गलत है। राजा तो एक ही होता है। एक से अधिक राजा का होना प्रतिद्वंदिता को जन्म देता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। कबूतर जैसे अयोग्य को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश कर दोगे। सभी पक्षी कौवे की बात से प्रभावित हो गए। जब कबूतर अपने अभिषेक के लिए पहुंचा, तो वहां मात्र 2 पक्षी, कौवा और टूनी चिड़िया थी। और किसी भी पक्षी को न देख कबूतर अचरज में पड़ गया। उसने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ? सारे पक्षी कहाँ चले गए? फिर टूनी बोलती है, कबूतर भाई, इस कौवे के कारण सबने तुम्हारे अभिषेक का विचार त्याग दिया है। कबूतर को कौवा पर बहुत क्रोध आया। वह उससे पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया दुष्ट कौवे? मेरे राजा बन जाने से तेरा क्या चला जाता? तुमने बिना कारणवश मुझसे बैर मोल ले लिया है। अब से तू हमेशा मेरा और मेरे वंश का बैरी रहेगा। कौवा
कुछ न कह पाया। वह चुपचाप बैठा रहा। कबूतर कुरकुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। कौवा सोचने लगा कि व्यर्थ में ज्ञान देकर मुझे क्या मिल गया। इन पक्षियों के मामले में हस्तक्षेप कर मैंने बिना किसी कारण के ही कबूतर से दुश्मनी मोल ले लिया। इस तरह मैंने अपनी स्वयं ही हानि कर ली है। यह सोचता हुआ कौवा वहाँ से चला जाता है। और तब से कौवा और कबूतर में स्वाभाविक रूप से दुश्मनी चला आ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के मामले में बिना किसी कारण के हस्तक्षेप करना आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और नए मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।